बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तमाम फ्रेंड फैंसी एंड चैनल के व्यूवर्स को आपका दोस्त अजीम अफजल अपनी एक नई वीडियो के अंदर खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लाहौर से निकल कर और जहलम के इलाके में आ चुके हैं और माशाल्लाह से जहलम में हमने बहुत अरसा 1 साल पहले की मेरी एक वीडियो थी जिसमें हमने लाइट सुसेक्स कार्गो आप दोस्तों को दिखाया था, जिसमें लाइट सुसेक्स की 2-3 दफ़ा वैराइटीज़ जो हैं वो दिखाई थी। तो आज हम माशाल्लाह से बिलाल भाई जो कि जहलम में मौजूद हैं उनके फार्म पे आ चुके हैं और इन्होंने लाइट सुसेक्स मेरे से काफ़ी परचेज़ किए, लेकिन अब जो हैं ये लाइट सुसेक्स से निकल कर और आस्ट्रोलॉब की वर्किंग के अंदर आ गए हैं। तो इनसे कुछ सवालों जवाब किए जाएंगे कि सर आपने आस्ट्रोलॉब को क्यों अपनाया, लाइट सुसेक्स को क्यों छोड़ा, आस्ट्रोलॉब के क्या फ़ायदे आपको मिले। और ये सारे सवालात जो हैं इनका माशाल्लाह से फार्म के ऊपर इस वक्त चूज़े भी मौजूद हैं और आस्ट्रोलॉब के ब्रीडर भी मौजूद हैं। तो आप सब दोस्तों को इसके हवाले से भी जो मालूमात हो सके इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरी बैक साइड पे अगर हम फार्म के अंदर एंटर हो चुके हैं, लेकिन माशाल्लाह अब इनका आप शेड चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत शेड जो है वो एक कनाल के अंदर जो है माशाल्लाह इनका ये फार्म बना हुआ है। तो इस पूरे फार्म का जो है वो हम लोग विज़िट करेंगे और इंशाल्लाह इस फार्म के अंदर जितनी भी वैरायटीज़ आस्ट्रोलॉब की और माशाल्लाह से इसके अलावा इनके पास कुछ सिल्की भी हैं, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह लिए हैं इनसे और वो भी आप दोस्तों को प्रोवाइड करेंगे। फिर और जो भी मतलब चूज़ों के अंदर किस किस्म की इन्होंने जो है वो इनके मामलात हुए, किस तरह ये इस लेवल तक पहुँचे और क्या क्या मतलब रुकावटें इनको पेश की हुई, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज हम बिलाल भाई से डिस्कस करेंगे और उनसे जो है मुकम्मल मालूमात एक जो है इस वीडियो के अंदर आप दोस्तों को प्रोवाइड करेंगे कि आस्ट्रोलॉब के काम के अंदर फ़ायदा क्या हुआ और कैसी चीज़ें जो हैं इन्होंने मैनेज किया इस सारे काम को। माशाल्लाह से अगर आपको देखें तो पीछे हमारे पास जो है ये चिक्स थे और नेक्स्ट इस साइड के अंदर जो है वो इनके पास ब्रीडर मौजूद है। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं बिलाल भाई से और तमाम बातें डिस्कस करते हैं। जी तो व्यूअर्स, माशाल्लाह से मेरे साथ जो हैं वो बिलाल भाई जो हैं वो आ चुके हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बिलाल भाई आपके? करम अल्लाह पाक है सर, शुक्र है अल्लाह का। माशाल्लाह बिलाल भाई, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को ये बताएं, क्योंकि मैंने तो बता दिया है कि हम जो है वो झेलम के अंदर जो है वो आए हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके जो फार्म की लोकेशन है झेलम के अंदर वो कहाँ पे है? जी, ये बेसिकली वैसे झेलम शहर में ही आता है। झेलम सिटी से तकरीबन 9 किलोमीटर फासले पे राठियाँ गांव का नाम है। काला देव काला गुजरा फाटक के साथ ही हमारा ये गांव है राठियाँ, वहाँ पे फार्म है। जी व्यूअर्स, अगर आप दोस्त विजिट करना चाहें तो आप बिलाल भाई के साथ जो है वो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। इनका मुकम्मल फार्म जो है वो आप विजिट कर सकते हैं और इस वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे कि इन्होंने जो है वो काम का आगाज़ किस तरह किया, वो सारी चीज़ें जो है वो इनसे डिस्कस करते हैं। तो बिलाल भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं ना कि आपने इस काम का आगाज़ कब किया था? मुझे तकरीबन 12 महीने हो गए, 1 साल समझ लें आप, तकरीबन 2 महीने ऊपर हो गए इस काम में। तो मैंने ये तकरीबन पिछले 10वें महीने में काम स्टार्ट किया था 2019 में। माशाल्लाह जी, 2019 में गालबन स्टार्ट किया था। और बिलाल भाई, मेरा ख्याल है कि आपने किस ब्रीड से जो है वो स्टार्ट किया था इस काम को? अजीम भाई, मैंने तकरीबन लाइट सूसेक्स और प्लेमोथ रॉक हेरिटेज ब्रीड से उनसे स्टार्ट किया था। आपको भी याद होगा शायद, मैंने आपसे भी कुछ बर्ड्स परचेज़ किए थे। तो जी आई थिंक इससे मुझे कुछ भी याद है कि आप शायद आगे बता रहे थे, तो वो सबसे पहली जो परचेज थी वो भी हमसे ही शायद की थी। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो परचेज़ किया था वो आपसे बर्ड्स परचेज़ किए थे मैंने। माशाल्लाह, काफ़ी अरसे से दोस्तों को कार्गो की वीडियो दिखाई जिसमें हम बिलाल भाई को बर्ड्स भेजते होते थे। आज हम खुद इनके पास जो है वो पहुंच चुके हैं और इनका फार्म जो है वो आप दोस्तों को दिखा रहे हैं। माशाल्लाह, इनकी जो है वो ब्रीडर मुर्गी आप देख सकते हैं इस वक्त कि इन्होंने जो है वो कितनी खूबसूरत जो है वो इनके पास इस वक्त जो है ब्रीड्स आस्ट्रोलॉब की जो है वो तैयार हो चुकी है। अब बिलाल भाई ये बताएं कि 1 साल के अंदर जब आप इस काम में आए तो क्या सोचा आपने कि आपको जो है पोल्ट्री का काम स्टार्ट करना चाहिए? इससे पहले भी कोई बिजनेस किया था या डायरेक्ट आपने पोल्ट्री स्टार्ट की? ये फील्ड वैसे मेरे लिए नहीं थी। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले किसी भी मुर्गी का काम नहीं किया हुआ था। मैं पहले वैसे बेसिकली मेडिसिन वगैरह का काम करता था इधर जिला में। बेसिकली हम चकवाल से हैं, तो वो काम इधर होने की वजह से मैंने ये भी यहीं पे स्टार्ट किया था। तो तकरीबन समझ लें कि ये इसमें हम नए थे, 1 साल हुआ इसमें। यानी इस काम को आपने नए नए सिरे से स्टार्ट किया, इससे पहले आप मेडिसिन के बिजनेस में थे? तो सर मुझे ये बताएं कि इस काम में आप आए तो आपने क्या चीज़ें जो हैं वो देखी, क्या चीज़ें नोट की जो हमारे नए व्यूवर्स, जो मतलब बहुत सारे दोस्त हैं जो हमारी वीडियोस को देखते हैं और नए काम को स्टार्ट करने की जो है वो कोशिश करते हैं, क्योंकि एक बिज़नेस है, बिज़नेस को हर बंदा जो है वो नए सिरे से स्टार्ट करना चाहेगा। तो आप जो नए आने वाले दोस्त हैं उनके साथ अपना क्या एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि किस तरह से उनको जो है वो इस काम को स्टार्ट करना चाहिए? पहले तो सर मेरे ख्याल में सबसे पहले कम से कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करना चाहिए, ताकि जो भाई नए नए से आगाज़ कर रहे हैं, पहले उन्होंने इस काम को नहीं किया हुआ मुर्गियों का, तो उनको कम से कम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इस काम में। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सीखने में काफ़ी टाइम लग जाता है और इसमें अगर लॉस हो जाए तो बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ता है। तो कम इन्वेस्टमेंट करें
और दूसरा इसमें मोस्टली लोग एग्स वगैरह सेल करते हैं फैंसी में भी और इस ब्रीड में भी कि एग्स एग्स सस्ते पड़ते हैं, लेकिन उसमें ये एक लॉस वगैरह होने के काफ़ी चांस होते हैं, धोखा काफ़ी हो जाता है। एग्स आपको बताएंगे किसी और चीज़ के दे और किसी चीज़ के देते हैं। तो कोशिश करें कि आप एग्स ना खरीदें, चिक्स वगैरह खरीदें, वो 10 रुपये 20 रुपये 100 रुपये भी आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन उसमें ये वो चीज़ जो दिखाएंगे आपको ब्रीडर्स दिखाएंगे वही चीज़ होगी। सही, बिल्कुल ऐसा ही है कि मतलब चूज़ों में एटलीस्ट व्यूवर्स ऐसा होता है कि आप दोस्त जो हैं वो ब्रीड को जज कर सकते हैं कि कौन सी ब्रीड एटलीस्ट जो है वो आप दोस्त जो हैं वो इनसे परचेज करें। तो बिलाल भाई, पर्सनली आपका एक्सपीरियंस भी आई थिंक अंडे खरीदने पे रहा, तो उस एक्सपीरियंस को शेयर करें ना कि क्या हुआ आपके साथ, अंडों की ट्रेजेडी किस तरह से आपके साथ चली। मैंने सर जब एग्स का काम स्टार्ट किया था इस पोल्ट्री में, तो लाइट सूसेक्स और प्लेमोथ रॉक थी मेरे पास, तकरीबन 100 पीस थे मेरे पास। तो उसका उस टाइम 130 140 रुपये का एक सेल हो रहा था। तो मैंने एक दोस्त से एग्स परचेज़ किए थे, समझ लें कि शबाज साहब वो भी इसी काम में थे, तो ऑनलाइन सारा व्हाट्सएप पे हमारी बात हुई। तो मैंने उनसे एग्स मंगवा लिए, तकरीबन 2.5 लाख के मैंने एग्स मंगवाए थे उनसे। तो आगे जो भी कस्टमर थे, मेरे ख्याल में मैंने अजीम भाई आपको भी भेजे थे एग्स। तो जिस भाई के पास भी एग्स में से चिक्स निकले, वो कोई गोल्डन मिस्री कोई कोई निकल रहा है, मतलब वो ब्रीड नहीं थी जिसकी मैंने एग्स मंगवाए। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था मेरा भी, और लोग भी मुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए जिन्होंने मुझसे चीज़ें परचेज़ की, मेरा नाम भी ख़राब हुआ। लेकिन उसमें मैंने फिर ये एक रिकवरी की, जिन लोगों से मैंने वो पैसे लिए हुए थे उनको एग्स दिए, उनको मैंने पेमेंट वापस की, ताकि ये हो कि उस बंदे ने धोखा मेरे साथ किया, कम से कम मेरा नाम ख़राब ना हो, लोग मेरे माँ बाप को गाली ना दें। तो उसमें तकरीबन 2.5 3 लाख रुपए का लॉस मुझे हुआ। 2.5 3 लाख रुपया व्यूवर्स इन्होंने सीधा सीधा जो है वो अंडे बाहर से खरीदने में जो है वो इनकी इन्वेस्ट होगी, वो मतलब किसी काम में भी नहीं आया। तो उसमें माशाल्लाह 20,000 रुपया मेरा भी था कि जो इन्वेस्टमेंट मैंने वापस ली, क्योंकि एग्स मेरे पास भी इनसे मैंने मंगवाए थे, क्योंकि मैंने ब्रीडर्स जो हैं वो इनको लाइट सुसेक्स के भेजे थे। तो आई थिंक मेरा यही था कि लाइट सुसेक्स के जो मैंने भेजे हैं उन्हीं के एग्स जो हैं वो आएंगे, लेकिन इन्होंने भी आगे से परचेज़ किए, वो उन एग्स में जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। इसलिए आप दोस्तों को हमेशा मेरी एक ही एडवाइस है कि कभी भी काम का आगाज़ करें तो ब्रीडर से ख़रीद लें, चूज़े ख़रीद लें, ब्रीडर ख़रीद लें, बेहतर ही है। लेकिन चूज़े ख़रीद लें या एग्स वगैरह की तरफ जो है वो बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि ये अंधा यकीन है और अंधा यकीन किसी पे नहीं किया जा सकता। तो बिलाल भाई, आपने लाइट सुसेक्स और प्ले माउथ से काम स्टार्ट किया, तो अभी जो है वो आपके फार्म के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आस्ट्रोलॉप देख रहे हैं कि आस्ट्रोलॉप पड़ी हुई है। आपने आस्ट्रोलॉप को ही क्यों ज्वाइन किया, प्ले माउथ को या लाइट सुसेक्स को क्यों छोड़ दिया, और किसी फैंसी ब्रीड्स की तरफ आप क्यों नहीं आए। मैंने पहले सर वैसे जो स्टार्ट किया था उस वक्त मेरा माइंड एस्ट्रोलॉब पे था, लेकिन उस वक्त मुझे चिक्स नहीं मिल सके, ना ब्रीडर मिल सका ना चिक्स। तो उस वक्त इसके मैंने एस्ट्रोलॉब सॉरी लाइट सूसेक्स का और प्लेमोथ रॉक का ब्रीडर उठा लिया था। लेकिन उसका ब्रीडर पुराना होने की वजह से कुछ सेल उसकी ऐसी थी, किसी बंदे ने 30 लेने हैं, किसी ने 40 लेने हैं, ज़्यादा वाला नहीं था। जो एस्ट्रोलॉब है इस वक्त इसका जो है कमर्शियल लेवल पे काम चल रहा है, जो भी लेना चाहता है वो 1000 1500 2000 चूज़े लेना चाहता है, जिससे कि ये ओपन मार्केट में ज़्यादा अच्छे से मतलब सेल कर सकते हैं। आपके पास जितना भी ब्रीडर हो आप उसका चूज़ा आसानी से सेल कर सकते हैं। उसके जो थे कस्टमर बहुत कम थे, अब तो खैर काफ़ी हो गए उसके कस्टमर भी, लेकिन उस वक्त उसके कस्टमर इतने ज़्यादा नहीं थे, ब्रीड कम थी, हमारे पास फार्म था 3000 मुर्गी का। तो वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था, जिस वजह से फिर हमने एस्ट्रोलॉब को अरेंज किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में लाइट सूसेक्स और प्लेमोथ रॉक के मुकाबले में ये काम ज़्यादा बेहतर है। सही, इस काम को आप ज़्यादा बेहतर सिर्फ इस वजह से कहते हैं कि इसकी मार्केटिंग जो है वो अच्छी है। जी, इसकी मार्केटिंग अच्छी है, और जो ऑर्डर्स आपको मिलते हैं वो थोड़े नहीं मिलते, मतलब 15 5 20 40 चूज़ों वाला कोई काम नहीं है। आपको कार्गो करवाने हैं, आपने 1000 1500 चूज़ा भेजना है, जो मोस्टली कस्टमर आके खुद ले लेता है, या गाड़ी पे आप भेज दें वो ले लेगा। वो ये होता था कि आप गाड़ियों का टाइम नोट करें जी, उनको भेजें, इधर भेजें, कॉटन रेडी करें 10 15 चूज़ों वाला। ये है कि 1000 1500 2000 बड़ी क्वांटिटी में काम होता है जो आसान होता है। सही, बड़ी क्वांटिटी में व्यूवर जब आप काम करते हैं, वो एक तो आपको ये माशाल्लाह इनका जो शेड आप देख रहे हैं, वो इतना शेड भी आपको जो है वो चाहिए, फिर उसके अलावा मतलब बहुत सारी जगह भी चाहिए। लेकिन इनकी बात ये है कि सिर्फ आस्ट्रोलॉब की जो है वो मार्केटिंग इस वक्त जो है बहुत अच्छी चल रही है, इस वजह से इन्होंने इस काम को ज्वाइन किया। तो आपके पास जो अभी ये ब्रीडर पड़े हुए हैं आस्ट्रोलॉब के, ये कितनी उम्र के हो चुके हैं। ये सर तकरीबन 8 माह के हो चुके हैं आज, 2 3 दिन ऊपर होंगे या नीचे होंगे, 8 माह के तकरीबन। माशाल्लाह 8 माह के हो गए हैं। तो आपके पास अंडे की जो ये प्रोडक्शन दे रहे हैं, ये कितना अंडा आपके पास जो है वो लेंग कर रहे हैं। ये सर तकरीबन 80% 75% 85% पे रहती है इसकी, तकरीबन 80% मैक्सिमम, आप 80% समझ लें इसको। अभी इनको जो है ये ब्रीडर जो फीमेल्स हैं आपके पास, तो कितना अरसा हो गया इनको लेंग करते हुए। इनको 4 माह हो गए, ये 4 माह में तकरीबन एग लेइंग शुरू कर देते हैं। अभी चौथा माह है, तब भी आपको जो है वो इनकी 80% ही लेंग मिल रही है। जी 80% मिल रही है, क्योंकि हम इनको लेयर 13 नंबर नहीं डाल रहे, जो अंडे वाली फीड होती है बेसिकली हम ब्रीडर के लिए यूज़ करते हैं।
तो इसको हम 17 नंबर फीड डालते हैं जो ब्रीडर की होती है, ताकि उसमें फर्टिलिटी रेशो अच्छी रहे। सही, आप 17 नंबर फीड जो है उसका इस्तेमाल करा रहे हैं। तो बिलाल भाई आप जो हैं वो हैचिंग भी खुद करवाते हैं या हैचिंग आप बाहर से करवा रहे हैं? हैचिंग सर हम खुद नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें भी इंक्यूबेटर लॉस वगैरह काफ़ी हो जाता है, इशू रहता है लाइट वगैरह का। तो इस वजह से हम हैचिंग जो है बाहर से करवा रहे हैं। सही, माशाल्लाह हैचिंग जो है ये बाहर से करवा रहे हैं। तो अगर किसी दोस्त को चूज़े चाहिए हो तो चूज़ा जो है वो आप जेहलम के अंदर से ही प्रोवाइड करते हैं या आउट ऑफ द स्टेशन? वैसे बेसिकली जहाँ पे भाई को चाहिए वो हम पहुँचा देते हैं, कार्गो वगैरह करवा देते हैं चूज़े को। लेकिन अगर कोई आके खुद लेना चाहे तो वो आके जेलम हमारे फार्म से उसको रिसीव कर सकता है। व्यूअर्स आप इनके फार्म के ऊपर आए, माशाल्लाह से आपको ये तमाम जितने भी इनके ब्रीडर्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। ब्रीडर जो है इनके ही चिक्स आपको जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अब बिलाल भाई इस टाइम ब्रीडर में कितनी फीमेल्स आपके पास मौजूद हैं और कितने मेल हैं? सर हमारे पास 60 मेल है, 60 70 और 300 मेल है, फीमेल है। माशाल्लाह 60 70 मेल और 300 फीमेल्स। तो बिलाल भाई इसमें जो एवरेज चल रही है, आपने अगर चूज़े बड़े भी सेल करते हैं या सिर्फ डे ओल्ड चूज़ा सेल करते हैं? वैसे सर बड़ा भी सेल कर देते हैं, 40 दिन का, 3 माह का, 2 माह का, जो मतलब अगर डिमांड हो कस्टमर की तो हम सेल कर देते हैं। वैसे बेसिकली 1 डे ओल्ड ही करते हैं हम। ज़्यादातर यानी डे ओल्ड ही आपका सेल होता जो कस्टमर हमसे कोई लेके जाते हैं, जो इसको 2 महीने 3 महीने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी, और वो बाद में चाहते हैं कि जी हम इसको सेल कर दें, हम दोबारा चूज़ा छोटा डाल लें। तो आपको पता है इस वक्त इसकी मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। तो वो फिर ये होता है कि हम उस कस्टमर का भी चूज़ा, जो कस्टमर चाहता है कि हमें 2 माह का चाहिए, 40 दिन का चाहिए, तो फिर हम उससे परचेज करके उसको सेल कर देते हैं। है। यानी आप इस बात को मैं viewers इस तरह से बयान करूंगा कि आप दोस्त इनसे चिक्स खरीद सकते हैं, ठीक है। और चिक्स की ख़रीदारी के बाद जो भी आप 1 महीने या 2 महीने उन चिक्स पे मेहनत करते हैं तो ये आपसे वापस आप देखेंगे भी कि इनके फार्म के ऊपर कुछ चिक्स जो हैं ये मौजूद हैं 45 दिन के। वो इसी तरह के चिक्स जो हैं वो आप इनको पहुंचा सकते हैं, और आप जो है इसके बदले में अगर आप चूज़ा लेना चाहें तो इनसे चूज़ा भी ले सकते हैं। तो बिलाल भाई चूज़े के अगर रेट के ऊपर डिस्कशन कर लें तो इस टाइम आप मार्केट में रेट जो है वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने का चूज़ा आप सेल करेंगे? सर वैसे जो फर्स्ट एंड 1 डे ओल्ड का चल रहा है वो हम 130 का सेल कर रहे हैं, 130 रुपये में। और अभी हमने एक कस्टमर को चूज़ा, ये जो आपने नीचे देखा है 400 आर आई आर था और 400 आस्ट्रल आर, ये हमने तकरीबन 45 दिन का चूज़ा हो गया, 50 दिन का 45 दिन पहले हम लेके आए हैं। तो ये हमने 130 का दिया था, लेकिन अभी जो मार्केट के हिसाब से हमने उससे 350 में उठाया है। बस 350 में जो है उन्हें इन्होंने ये बैग परचेज़ की है। तो अगर आप दोस्त भी इसी तरह इनके साथ काम करना चाहते हैं तो नंबर इनका जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इनसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह आपको ये चिक्स भी प्रोवाइड करेंगे। और हर किस्म के जो हैं ये आपके साथ ब्रीडर में भी अगर कोई मामला होंगे तो वो भी आपके साथ तय करेंगे। इससे कबल मेरी एक वीडियो थी आस्ट्रोलॉब के ऊपर, जो कि मैंने इस्लामाबाद में शूट की थी। वो उस वीडियो के ऊपर बहुत सारे बैड कमेंट्स भी आए, फिर उसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा बैड रिस्पांस भी आया। तो जिस बिना पे बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे गिला भी किया कि अजीम भाई उनके साथ मामला कुछ इस तरह, मैं नाम भी लेना ज़रूर समझूंगा, कि सैयद पोल्ट्री फार्म वाले जो कि इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं, बहुत सारे दोस्तों के जो हैं वो पैसे उनकी तरफ रिमेनिंग हैं। वो मतलब मेरा भी कॉल पिक करना उन्होंने जो है वो कम कर दिया, जिस वजह से मैंने उनकी अपने चैनल के ऊपर से वीडियो डिलीट कर दी। और उसके बैकअप के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह कि आज बिलाल भाई से टाइम लिया और इनके पास जो आए हैं कि अगर किसी दोस्त को आस्ट्रोलॉब के चिक्स वगैरह चाहिए होते हैं, क्योंकि बहुत इस टाइम मार्केट चल रही है, तो उसी लिहाज से इंशाल्लाह ये बिलाल भाई आपको जो है वो डील करेंगे जो है आस्ट्रोलॉब के चिक्स के अंदर, अगर आप दोस्तों को चाहिए। उन्होंने सिर्फ रेट कम दिया था हमें आस्ट्रोलॉब के चिक्स का, लेकिन उसकी रीज़न ये हुई कि क्योंकि वो माल प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ कस्टमर को अपनी तरफ खींचने के लिए जो है वो रेट कम दिया था। लेकिन बिलाल भाई का अल्हम्दुलिल्लाह रेट भी अच्छा है, ब्रीडर भी इनके माशाल्लाह से खूबसूरत हैं, आप दोस्त जो हैं वो देख भी सकते हैं। तो बिलाल भाई कुछ जो है बात कर लेते हैं अब हम फीड के ऊपर और कुछ मेडिसिन के ऊपर। तो आप इन ब्रीडर को जो फीड डालते हैं, कुछ काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जो पूछते हैं कि भाई कितनी क्वांटिटी जो है वो फीड की इस्तेमाल करनी चाहिए, तो आप ब्रीडर को कितनी क्वांटिटी देते हैं डेली? सर वैसे बेसिकली जो लेयर वगैरह का काम करते हैं वो तो तकरीबन 90 100 ग्राम डालते हैं फीड डेली की। लेकिन ये फीमेल जो है ये थोड़ी सी साइज़ में बड़ी होती हैं और साथ में मेल होते हैं, इसलिए इनकी जो एवरेज है वो तकरीबन 120 ग्राम है डेली की फीड। यानी आप एक बर्ड के लिहाज से 120 ग्राम डेली फीड डालते हैं। तो सर ये इस फीड को डालने का मतलब टाइमिंग क्या है? आप एक ही दफ़ा दिन में डालते हैं, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, कितनी दफ़ा डालते हैं? इसको सर फीड दिन में 2 दफ़ा दी जाती है। सुबह हम फर्स्ट टाइम देते हैं 4 बजे, और उसके बाद फिर हम इसको 2 बजे फीड डालते हैं। सही, टोटल पूरे दिन में 120 ग्राम दी जाती है या 120 ग्राम के लिहाज से सुबह और 120 ग्राम के लिहाज से रात को? जी नहीं, 20 ग्राम 60 सुबह और शाम 60 शाम को, मतलब 120 ग्राम दिन पूरी की 24 घंटे की फीड है।
पूरे 24 घंटे की बस 120 ग्राम जो है वो बड़े बर्ड की फीड है। तो बिलाल भाई माशाल्लाह से चूज़े भी जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं इस वक्त। कुछ चूज़े जो हैं वो आप बता रहे हैं 21 दिन के हो चुके हैं और कुछ जो हैं वो आपके पास 45 दिन के हैं। तो अगर उनके फीड स्केड्यूल के ऊपर आ जाएँ तो उनकी फीड इनटेक जो है वो कितनी है? सर बेसिकली तो वैसे 27 28 ग्राम से स्टार्ट होती है, इनकी हफ्ते के हिसाब से होते हैं जो इनके ब्रोशर वोचर्स वगैरह बने हुए हैं जिनके ऊपर पता चलता है कि इतनी फीड आपने डालनी है। लेकिन आफ्टर ऑफ चूज़े का जो हमने थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया है, 1 साल हो गया, हमने पहले जो ब्रीडर है हमारे पास वो भी हमने खुद ही चूज़ा परचेज़ किया था, उसको बनाया है। तो इसकी ये है कि आप इसको जितनी ज़्यादा फीड जितनी खा सकते हैं इसको फीड डालें आप, क्योंकि ये जितनी ज़्यादा फीड खाएगा उतनी जल्दी ग्रोथ करता है, और जब इसका एज के ऊपर डिपेंड नहीं करता एग्स देना। ये जो एग लेंगे ये वेट के ऊपर करती हैं, जब भी फीमेल का वेट जो है वो 1.5 kg से प्लस होता है तो ये एग स्टार्ट कर देती हैं। हमारे पास जो फर्स्ट ब्रीडर था उसने 4 माह में एग स्टार्ट किए थे, लेकिन हम इसको अब फीड अच्छे से डाल रहे हैं ताकि हमारी कोशिश है कि 3 माह में स्टार्ट कर दे, क्योंकि हमने बीच में एक और फ्लॉक डाला था। उस फ्लॉक ने हमारे 3 माह और 5 दिन में चूज़ा, वो हमारे एक दोस्त का था, भाई हैं अपने, तो 3 माह 5 दिन में फर्स्ट एग जो है मुर्गी ने दिया था। तो इसलिए कोशिश करें कि ये जितनी भी ज़्यादा फीड खा सके इसको फीड दें, ये उतने जल्दी आपको रिजल्ट देगी। अच्छा बिलाल भाई, एक और बात जो बहुत सारे दोस्त मैंने भी सुनी हुई है कि अगर आप बर्ड को उसकी एज से पहले अंडा ले लेते हैं तो ब्रीडर के बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्या ऐसा होता है? सर अगर बेसिकली हम आपको अपने एक्सपीरियंस की बात बताएं तो हमने इसको ब्रीडर, जो हमारे पास फिलहाल ब्रीडर है, हमने इसको ब्रीडर की फीड डाली है सारी। तो जो दूसरे भाई हैं उन्होंने इसको पहले फीड डाली थी, अब वो ब्रीडर की डाल रहे हैं 17 नंबर एग्स के बाद, पहले वो उसको दूसरी फीड ही डालते रहे हैं, ये ब्रायलर वाली। तो जो उनकी मुर्गी है वो हमारे मुर्गी से भी बेहतर रिजल्ट दे रही है। उसने वेट भी अच्छा किया है, उसका साइज़ भी अच्छा बना है, और वो एग्स की निस्बत हमारी अगर 80 दे रही है तो वो 85 90% रिजल्ट दे रही है। यानी आप समझते हैं कि अगर बर्ड को आप ज़्यादा फीड देते हैं, जल्दी अंडा ले लेते हैं, तो उससे आपका बर्ड ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा ताकतवर होता उसमें अगर आप उस बर्ड को फीड देंगे तो अगर फॉर एग्जांपल आपका ब्रीडर हेल्दी होगा तो उसको कोई बीमारी वगैरह भी है तो वो इतनी जल्दी उसके ऊपर रिएक्शन वगैरह नहीं करेगा। अगर आपका ब्रीडर वीक है तो वो उससे अगर वो एग्स वगैरह दे रही हैं तो उसके वजह से वो ज़्यादा मोर्टेलिटी की रेशो बढ़ जाती है। अगर आपका ब्रीडर हेल्दी है तो वो नहीं होगा। और इसमें एक चीज़ और भी है कि अगर आप फॉर एग्जांपल ये देख रहे हैं ना कि अगर आप देख लें कि अगर 1 साल में आपने ब्रीडर को फीड कम डाली है, उसको कहते हैं कि वो बीमार हो जाएगा या कोई इश्यू बन जाता है, फिर एग्स ज़्यादा देर तक नहीं देती, तो वही मुर्गी जो आपको 2 साल में एग्स दे रही है, आप फीड उसको अच्छी डालते हैं, वो हेल्दी है और 1 साल में वो एग्स दे दे, तो मेरे ख्याल में अगर आपकी 1 साल में वो एग्स दे देती है जो उसने 2 साल में देने, तो वो आपको फ़ायदा है? माशाल्लाह व्यूअर्स, बिल्कुल अच्छी मालूमात है कि आप दोस्त जो है वो अपने ब्रीडर जब आपने तैयार करने हैं तो एक अच्छी डाइट के ऊपर जो है वो इनको आप तैयार करें, ताकि आपका ब्रीडर जो है वो ज़्यादा एक लंबे अरसे तक आपको जो है वो ब्रीड दे और ज़्यादा जल्दी ब्रीड जो है वो आपके पास स्टार्ट कर दे। ओ बिलाल भाई, कुछ बात कर लेते हैं फीड से हट के, अब हम मेडिसिन के ऊपर आ जाते हैं। ओ ब्रीडर के लिए मेडिसिन किस किस्म की ज़रूरी होती है, या एंटीबायोटिक्स के अलावा जो मल्टीविटामिन होते हैं वो आप किस किस्म के जो हैं वो यूज़ करवा रहे हैं अपने बर्ड्स को? सर हम इसको एंड्रोसिन यूज़ कर रहे हैं रेगुलर, जो एंटीबायोटिक है, जो चूज़े को हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डे से स्टार्ट कर देते हैं। वैसे कोशिश करें पहले आप पहला हफ्ता जो है इसको ट्राई यूज़ करवाएं, और साथ विटासोल सुपर, विटासोल सुपर और ट्राई पर्सन इसको आप रेगुलर 1 हफ्ते तक यूज़ करवाएं। उसके बाद आप विटासोल सुपर और एनरोसिन इसको रेगुलर यूज़ करवाते रहें। वैक्सीन वगैरह टाइम पे करें। वैक्सीन से पहले इसको एक दफ़ा आप चूज़े को फ्लश कर लें, तो वैक्सीन वगैरह रेगुलर इसकी होनी चाहिए बस। जो ब्रीडर है उसको विटामिन ई जो है वो एडेक और विटामिन ई रेगुलर चलाते रहें आप। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से एक अच्छी मालूमात कि आप विटामिन ई और एडेक अपने ब्रीडर्स को इस्तेमाल करें, जो कि आप माशाल्लाह स्क्रीन के ऊपर देख भी पा रहे हैं, और इसके अलावा जो भी ये फ्लैशर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आप दोस्तों को नज़र आ रहे हैं, और इनसे कुछ जो है वो मालूमात लेते हैं हम वैक्सीन के हवाले से। तो बिलाल भाई, वैक्सीन का बताएं कि वैक्सीन जो है वो आप किस तरीका कार से कर रहे हैं और कौन कौन सी वैक्सीन करते हैं, और अगर आप चूज़ा सेल करते हैं तो वो कौन सी वैक्सीन करके आप प्रोवाइड कर सकते हैं? सर वैसे बेसिकली तो फर्स्ट जो वैक्सीन होती है वो मैरिक्स की होती है, जो हैचरी में वैसे बेसिकली करके देते हैं। वो अगर कोई कस्टमर डिमांड करता है तो हम उसको मैरिक्स की वैक्सीन कर देते हैं। लेकिन उसमें जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, जो हमने चीज़ सुनी है, उसमें हमने अभी जो ब्रीडर के लिए अपना चूज़ा रखा है उसमें हम उसको मैरिक्स की वैक्सीन नहीं करवा रहे। उसकी वजह ये वो कहते हैं कि जी अगर आप मैरिक्स की वैक्सीन करवाते हैं तो आपने जो फिर चूज़ा सेल करना है उसको मैरिक्स की वैक्सीन मस्ट करवानी है आपने। अगर आपने मैरिक्स की वैक्सीन ब्रीडर को नहीं हुई तो आप चूज़ा अदरवाइज़ नॉर्मल सिचुएशन में सेल कर सकते हैं। तो इसलिए हम मैरिक्स की वैक्सीन नहीं करते। उसके बाद हम फर्स्ट जो है 1 हफ्ते के बाद इसको एनडीआई भी करते हैं। पहले फ्लश करते हैं चूज़े को, उसके बाद एनडीआई भी कर देते हैं। फिर दूसरे हफ्ते हम इसको घुमोरो सिंपल जो होती है वो करते हैं। पहले ऐसे चूज़े को 2 घंटे फ्लशर चला के फिर वैक्सीन करते हैं। तीसरी वैक्सीन 21 दिन में हम घुमोरो प्लस करते हैं।
और फिर जब 1 महीने का चूज़ा हो जाता है तो उसको हम फिर एंडी लसोटा कर देते हैं उसको। और उस 1 महीने के बाद फिर आई थिंक 1 मंथ का ही प्रोसेस होता है कि 1 मंथ बाद। तो फिर हर महीने आपने इसको एंडी लसोटा करनी है, और जब ये 3.5 महीने का हो जाए तो इससे NDH9 का इंजेक्शन करवा दें आप। 3.5 महीने में जाके 3.5 महीने में NDH9। जी बस माशाल्लाह से आपने जो है वो इस हवाले से भी मालूमात सारी ली। और बिलाल भाई आपके जो इस टाइम बर्ड्स हैं इनका वेट कितना हो चुका हुआ है, जो ब्रीडर बर्ड्स हैं? सर ये तकरीबन जो फीमेल है वो 2 kg प्लस है, और जो मेल है वो 2.5 से 3 kg के। फीमेल 2 kg प्लस और मेल 2.5 3 kg के। तो बिलाल भाई अगर आपके चूज़े की बात कर लें, इस वक्त जो 21 दिन का आपके पास चूज़ा मौजूद है, और इस चूज़े ने कितना वेट कर लिया? सर जी हमारे पास तकरीबन आज 21 दिन का पूरा हो गया चूज़ा। तो इसको आज हमने थर्ड वैक्सीन भी करनी है जिसको गुमोरो प्लस कहते हैं। तो इसका आज हमने वैसे सुबह बेसिकली वैसे वेट किया था चेक करने के लिए, तो ये तकरीबन 200 190 ग्राम वेट आ रहा है इसका। जी 200 से 190 ग्राम जो है इनके 21 दिन का जो चूज़ा है उसका वेट आ रहा है। तो अगर हम 45 दिन के चूज़े की बात कर लें तो इसका वेट सर कितना आ रहा 45 दिन के चूज़े के वेट सर तकरीबन 550 600 ग्राम इसका मस्ट आना चाहिए। है? तो आप फीड के अलावा भी कोई इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं या सिर्फ फीड इस्तेमाल करते हैं? विटासोल सुपर बस सिंपल जो है वो उसमें पानी में यूज़ कर रहे हैं इसको। चूज़ों को सिर्फ विटासोल सुपर और ब्रीडर को आप एडक इस्तेमाल करते एडेक और विटामिन ई। हैं? भी बस माशाल्लाह से आप एडक और विटामिन ई जो है वो अपने ब्रीडर को इस्तेमाल करें, और विटासोल सुपर जो कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं इस वक्त जो है वो आप ये सिर्फ और सिर्फ अपने चूज़ों को इस्तेमाल करवाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये मालूमाती वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। आपको किसी किस्म के भी आस्ट्रोलॉप के चिक्स वगैरह की ज़रूरत है, या आस्ट्रोलॉप के कुछ बड़े पीसीज 1 से 2 महीने की, तो आप बिलाल भाई से रब्ता करें। इंशाल्लाह ये आपको तमाम के तमाम जो हैं ये ब्रीडर्स भी हो सका तो प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह इनके पास, क्योंकि काफ़ी क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है। चूँकि बिलाल भाई एक वो पर्सन है जिनके साथ हमने काम का आगाज़ किया था आज से 1 साल पहले, जो है वो इनको कुछ बर्ड भेजे थे पहली दफ़ा इन्होंने तब बर्ड्स की परचेज़ की थी। तो इनका एक्सपीरियंस काफ़ी बैड रहा, काफ़ी इन्होंने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह के ये एक काबिल एतमाद पर्सन है। ठीक है, इनके ऊपर आप जो है वो एतमाद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये मेरे पास भी मौजूद हैं इस वक्त, मैं भी इन्हें जो है ये बात कर दूं कि अगर ऐसा होता है कि हमें कोई भी किसी किस्म की भी कंप्लेन मिलती है फैन फैंसियंस को, तो इंशाल्लाह इनकी ये वीडियो भी हमारे चैनल पे नहीं रहेगी, हम इसको भी जो है वो डिलीट करने का हक रखते हैं, ताकि हमारे किसी भी किस्म जो भी हमारे चैनल के व्यूवर्स हैं उनको साथ जो है वो एक काबिल एतमाद काम जो है वो किया जा सके। क्योंकि सबसे बढ़ के जो है वो एतमाद है व्यूवर्स, क्योंकि ये 2 नंबरी का बाजार है, इसको मैं समझता हूँ। और मैंने इसी हवाले से जो है वो इस काम का आगाज़ जो है वो किया है कि आप सब दोस्तों को एक काबिल एतमाद चीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाए, और हर वो बंदा मिलाया जाए कि जो आपको एतमाद के ज़रिए चीज़ें फ़राहम करे। तो बिलाल भाई आप मुझे एक और जो एंड पे चीज़ ऐड कर दूं कि आपने आज तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ कि आपने किसी जो है वो कस्टमर को डेट दी और उस डेट पे आप चूज़ा ना दे सकें, या इस तरह के कोई मामला हुए हों? नहीं सर ऐसे वैसे नहीं हुआ। हम अभी एस्ट्रोलॉब का तकरीबन 4 महीने से काम कर रहे हैं। पहले कुछ एग्स परचेज करते रहे, अब हम खुद चिक्स निकलवा के सेल कर रहे हैं। तो उसमें ये है कि जो इस कस्टमर को हम टाइम देते हैं वो इसी तरह देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारा 20 तारीख को हैच निकलना है ना, डेट है 20 तारीख को, तो हम उसको ये बता देते हैं कि यार एक दिन पहले भी हो सकता है या बाद में भी हो सकता है। मतलब अगर 20 को निकला है तो 19 20 21 3 दिनों के अंदर हम आपको एक दिन पहले बता देंगे कि किस डेट को हमने आपको हैच देना है। वैसे बेसिकली हम बता देते हैं कि जी 20 तारीख को हैच है, आप अपनी तैयारी वगैरह कर लें। मतलब इसको हीट वगैरह देनी पड़ती है, जगह को रेडी करना पड़ता है, आप कर लें, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, किसी डब्बे वगैरह में आप नहीं रख सकते। तो वैसे अदरवाइज़ एक डे जो होता है वो जो हम उनको कंफर्म कर देते हैं कि एक दिन ऊपर या नीचे हो सकता है, एक दिन पहले भी आ सकता है उस डेट से। वैसे मोस्टली यही होता है कि उसी डेट पे चूज़ा हम डिलीवर करते हैं, लेकिन एक दिन ऊपर नीचे हो सकता है। सही। तो बिलाल भाई एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर दें कि आप कम से कम क्वांटिटी, क्योंकि बहुत सारे छोटे फार्मर्स भी हैं, छोटे बहुत सारे लोग घरों में भी इनको रखना चाहते हैं, तो कम से कम क्वांटिटी आप कितनी प्रोवाइड करेंगे? सर अगर वैसे बेसिकली हम जो है 150 तक, अगर कोई 20 30 40 50 चिक्स लेना चाहता है तो उसको हम 150 का चिक्स देते हैं, लेकिन अगर कम से कम 130 तक हम देंगे तो वो 100 होने चाहिए। यानी 130 तक चूज़ा जो है वो आपको 100 अगर कस्टमर ऑर्डर करता है तो उस पर दें? देंगे। अगर उससे कम करता है, 20 करता है, 40 50 करता है, तो वो फिर हम 150 का देंगे। व्यूअर्स रेट में जो है वो चेंजिंग है, आप जो है वो 20 तक की क्वांटिटी भी जो है वो कम से कम 20 की क्वांटिटी जो है वो आप इनसे ले सकते हैं चूज़ों की। तो अगर नहीं भी प्रोवाइड करते तो इंशाल्लाह आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, हम बिलाल भाई से पूछ लेंगे कि आपको जो है वो क्यों प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। आप अपना ऑर्डर जो है वो इनको प्लेस करवा सकते हैं, ऑर्डर की जो है वो बुकिंग आप करवा सकते हैं, इंशाल्लाह जो आपको आपकी बुकिंग के ऊपर जो है वो चूज़ें फ्राहम कर देंगे। तो मिलते हैं आप सब दोस्तों को अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।